तीसरा चीज मैं इसलिए भी कंफ्यूज हूँ, इतना तक मैं कंफ्यूज हूँ कि नल एंड वॉइड होना चाहिए कि भी नहीं, इसमें भी कंफ्यूज हूँ। हालांकि मैं इसमें घुसना नहीं चाहता हूँ। I feel like आजकल का यूथ लोग, please don't take any offense, but I feel like आजकल ना बहुत जल्दी आप लोग सेक्सुअली एक्टिव हो गए हो। इंटरनेट जो है वो एक ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है, लेकिन एक वो इंडिविजुअल के ऊपर में डिपेंड करता है कि उस अरुणाचल का कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्ट्री देख लीजिए, स्टूडेंट्स का कोई लड़की आज तक प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी नहीं बनी। आपको क्या लगता है कि कंटेम्पररी सोसाइटी में सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लग रहा है? काफी कंफ्यूज हूं मैं यार, बहुत कंफ्यूज हूं मैं। मुझे लगता है कि मेरी तरह और काफी लोग हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत कंफ्यूज इस चीज से हूं कि बचपन में जो मॉरल्स सिखाया गया था हमें, मॉरल्स पेरेंट्स ने सिखाया हमें, टीचर्स लोगों ने सिखाया हमें, एल्डर्स लोगों ने सिखाया कि चोरी मत करो, डाका मत डालो, झूठ मत बोलो, हर्ट मत करो, वो जो सिखाया गया था, मुझे लगता है कि उसमें एक चीज कमी रह गई। एक चीज मिस हो गया कि उन लोगों ने हमें ये नहीं बताया कि मॉरल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू अकॉर्डिंग टू वंस कन्वीनियंस। पता ही नहीं था। अभी बड़ा हो रहा तो जो पापा ने सिखाया था, मम्मी ने सिखाया था, सीन ही अलग है भाई। मॉडल्स तो बनाया जा रहा है, हर एक नया दिन नया मॉडल्स बनते जा रहा है। अब किसको फॉलो करूं मैं? क्या मैं भी बनाऊं क्या अपना एक मॉडल्स? समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हूं मैं। अभी का जो यूथ है ना, काफी कंफ्यूज है हम, समझ में नहीं आता। इंफॉर्मेशन का ना पूरा क्या बोलूं मैं, भरा पड़ा है दिमाग में इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया के जमाने में कई इंफॉर्मेशन है, मेरे साथ ही बहुत सारा है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ है, लेकिन कौन सा फ्रूटफुल है वो हमें पता नहीं है। हम एवरी नाउ एंड देन हम सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, है ना, हम फेसबुक में देखते हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, उसके पीछे हम भागते नहीं है। उसको इवन जब हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशनल कह सकते हैं, आप कुछ वीडियोस देखते हैं, इवन ना हमारे यूथ क्या करते हैं कि उसके जो क्रेडिट है नीचे वो भी नहीं देखते, उसको भी मिस कर जाते हैं। यार मैं कंफ्यूज इसलिए भी हूं ना, मैं ऊपर से छू के जाऊंगा, बहुत घुसूंगा नहीं, क्योंकि समझ जाओगे आप। मैं इसलिए भी कंफ्यूज हूं क्योंकि भाषा को लेके भी, है ना, अभी every now and then when I get to see the propagation and all, you know, loss of culture, loss of identity, आपको भाषा आनी चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ के ट्राइबल नहीं हो, kind of thing। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें भी। बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि यार हिंदी ठीक करो अपना, थोड़ा बहुत कर लिया है ना, बहुत शुद्ध नहीं हो सकते लेकिन कर लिया, इंग्लिश सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने गलत कहा, लेकिन अपने भाषा में पेरेंट्स लोगों ने ज्यादा हमें जोर नहीं दिया। थोड़ा बहुत वो लोग आपस में जब बात करते थे तो एक दो टुकड़ा मुकरा सीख लिया, है ना, लेकिन उन लोगों का भी कहना गलत नहीं था। वो लोग चाहते थे कि एक सोसाइटी, एक एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में एक उसमें मतलब खुद का एक दर्जा हो, ताकि अगर ये भाषा, है ना, अगर मैं शुद्ध हिंदी बात करता हूँ तो मैं मतलब लिखित हूँ, है ना, थोड़ा सा सिविलाइज्ड हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में बात करूंगा तो वो सब है, वो ठीक है, उसको मैं नकार नहीं रहा। लेकिन जब बड़ा हो गया मैं, तो फिर से सोसाइटी मुझे सवाल करता है, वही लोग सवाल करते हैं मुझे फिर कि तुम्हें खुद का भाषा क्यों नहीं आता। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं। और एक चीज, तीसरा चीज मैं इसलिए भी कंफ्यूज हूं, इतना तक मैं कंफ्यूज हूं कि नल एंड वॉइड होना चाहिए कि भी नहीं, इसमें भी कंफ्यूज हूं। हालांकि मैं इसमें घुसना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसमें भी मैं कंफ्यूज हूं यार। मुझे लगता है होना चाहिए, फिर लगता है मैं नहीं होना चाहिए, तो फिर से बात घूम फिर के ना मॉडल्स में आ जाता है। इन्होंने अपना कुछ मॉडल बनाया, इन्होंने मॉडल बनाया, अब क्या मैं भी बनाऊं क्या अपना एक? मैं कंफ्यूज हूं। थैंक यू। तो सेक्सुअली लिबरेटेड, सेक्सुअली एक्टिव बहुत जल्दी हो गए, तो इसका बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस है। तो अगर आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस मालूम है तो वेल एंड गुड, बट आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? वो सबसे फर्स्ट तो है अनप्लान्ड टीनेज प्रेगनेंसी। आप लोग खुद अपना दोस्त लोग को भी देखा होगा, और मेरा फ्रेंड है जो सेपा कॉलेज में वो लेक्चर है, एंड ये खुद भी बोलता है कि इतना सारा लोग, मतलब कपल्स है, यंग कपल्स, दे आर मैरिड, वो लोग एक ही क्लास में बैठ के क्लास करता है। दैट्स एक्चुअली वेरी सैड इफ यू थिंक अबाउट इट। तो अनप्लान्ड टीनेज प्रेगनेंसी होता है, फिर एबॉर्शन भी होता है, एंड देन लास्ट अर्ली मैरिज। तो ये तीनों ही इतना हानिकारक है।
हमारे सोसाइटी के लिए। तो क्या होता है कि जब अर्ली मैरिज होता है तो इसमें ये तीनों में तो ऑब्वियसली लड़की का ही हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होता है मोस्टली ना। तो और जब अर्ली मैरिज होता है तो दोनों डिपेंडेंट होता है अपना लड़का का फैमिली में डिपेंडेंट होता है इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसमें आपका कुछ भी पार्ट नहीं है, कुछ भी फ्रीडम नहीं है। तो जब आप रियलाइज़ करते हैं कि ओह आपको मूव आउट करना चाहिए, अलग घर बसाना चाहिए, आपको भी खुद का फाइनेंसेस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो बहुत लेट होता है। और जब लेकिन आप लकीली रियलाइज़ कर लेता है तो ऐसे कि दोनों में से कोई एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक को घर चलाना पड़ता है और एक अपना वो बाहर का देखना पड़ता है। तो इट्स यूजुअली लड़की ही सेक्रीफाइस करता है। जानना चाहेंगे, आपको कुछ भी असिस्टेंट चाहिए, कुछ भी डाउट्स आप टाइप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से आप ले। और एक बात, वन मोर थिंग, अब जैसे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, लेकिन क्या कौन सा सही है, कितना ऑथेंटिक है, उसको जानने के लिए जो है आपने कुछ सुना देखा और ओके दिमाग में बिठा के, मतलब कॉपी पेस्ट वाला वो नहीं रखना है। आपको रैशनल माइंड दिया है ना, आपको सोचने के लिए, आपका अपना दिमाग है ना, आपका भी दुनिया को देखने का एक पर्सपेक्टिव है ना, आपका अपना एक सोच, आपका एक नजरिया है। तो उसके साथ आप प्रोसेस कीजिए, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको प्रोसेस करने से ही आपको मतलब समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कर्ज उन लोगों के लिए है जो गेम, टाइम पास, एंटरटेनमेंट के तौर पे वो करता है। अगर आप एजुकेशन के लिए करेंगे तो आपको एजुकेशन तो क्या आपको एम्पावर करता है ना, नॉलेज आपको एम्पावर करता है, वो आपके काम आता है। तो लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए जब करेंगे तो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होना है। फिर मैंने जैसे बोला बैलेंस करना है, यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना है। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से ही आप देखते रहेंगे तो आपका फ़ोन में आप चिपके रहेंगे, आपका समय ऐसे ही चला जाएगा। फिर बाद में जाके फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। होता है आपको लीडर लोग यूज करता है, यूज में आप भी पार्टिसिपेट करता है, फिर आपसो का होता है, फिर कम्युनिटी का होता है, फिर अपना सर्कल लेवल का होता है, फिर तो ये जो विशेष साइकिल जो खत्म होता नहीं, फिर उस पर आप लोग एंगेज रहता है। फिर अभी एंगेजमेंट भी कैसा टाइप का एंगेजमेंट है कि किसी को बनाना है लीडर, कोई एक पर्टिकुलर को आप लोग चूज करता है। सो व्हाट आई हैव सीन इज प्रेजेंटली हमारा यूथ जो है पर्सनैलिटी को ज्यादा फोकस करता है, प्रिंसिपल को नहीं करता। प्रिंसिपल्स पॉलिसीज होना चाहिए। आज तक आप अरुणाचल का कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्ट्री देख लीजिए, स्टूडेंट्स का, कोई लड़की आज तक प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी नहीं बनी। अब तो बोलता है, जब उधर स्पीच देता है वुमेन एम्पावरमेंट बोलता है, बट वेयर इज इट? अब तो ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। आप लोग जो बोल रहे हैं कि ऐसा इंप्लीमेंट करना है, लेकिन आज तक तो नहीं हो रहा। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया, तो आपका तो बात में तो खोखलापन हो गया ना। तो ये भी एक मैंने मैं ऑर्गेनाइजेशनल तरफ का आपका मैं बात बता रहा हूँ। तो यूथ को जो है इससे निकल के आना पड़ेगा। क्या होगा, तो मैं तो हर दिन आना जाना करता हूँ, तो इलेक्शंस वो कभी वो बैनर का उधर वो होता है कंपटीशन, दोनों तरफ पूरा बैनर रास्ता का पूरा इतना एक आदमी मैंने 10 बैनर लगा था बड़ा। तो ये जो पर्सनैलिटी ड्रिवन जो अभी चल रहा है, इसको हम लोग वो नहीं करके यूथ फोकस करना है कि ज्यादा हम लोग मनी कल्चर इन्वॉल्वमेंट वगैरह नहीं करके पॉलिसीज पे ध्यान देना है। आज तक गवर्नमेंट जो चलता है, अल्टीमेटली सब तो गवर्नमेंट के ऊपर ही बात करता है कि जो भी कुछ फैसिलिटीज या राइट्स का, आज तक मैंने कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशंस या यूथ एसोसिएशन या यूनियन को नहीं देखा कि हम लोग को एक अच्छा यूथ पॉलिसी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। आज तक किसी ने नहीं बोला। हम लोग का स्कूल्स में रेगुलर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए स्कूल्स में महीना में एक बार एक प्रोग्राम होना चाहिए या कॉलेज में एक बार होना चाहिए। ये क्यों स्टूडेंट्स लोग टेकअप नहीं करते? ये तो आपका राइट है। So Palen, are you still confused? Uh, I'm kidding. Any takeaway from today's panel discussion? I think it was very fruitful discussion. I don't know about the students, है ना, वो लोग I mean जो समझे it's up to them, but me, you know, myself, I gained a lot from today's discussion. बहुत कुछ समझने को मिला from जो भी panelists आज आए हुए थे, their perspectives, their takes on certain issues ना, तो
मज़ा आया. I was confused in I mean कुछ चीज़ों में, लेकिन उन लोगों से क्लियरिटी मिला. आज like spot on, you know. Your overall experience of Yuva Samanda, is it your first time here? Yes, and this is also my first time in Sepa. You know, यहाँ सुबह पहुँचा मैं. युवाओं के लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को लेकर एड्रेस किया गया था और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. नहीं तो ऐसे प्रोग्राम्स में होता क्या है कि सिर्फ वहाँ से लेक्चर आता है, लेकिन आज जितने बातें जितने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए उससे ज़्यादा सवाल आ रहे थे. तो ये सार्थक संवाद था और इन पर्टिकुलर एक्टिंग के लिए हो, एकेडमिशियन के लिए हो या फिर एडवेंचर के लिए हो या फिर जो प्रॉपर स्टूडेंट यूनियन का जो लीडरशिप रहता है, उन तमाम विषयों पर युवाओं को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और चुनौतियां अगर सामने है उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे, कुछ निष्कर्ष तक युवा जो कनेक्ट हुए थे उन तक पहुँचे होंगे, ऐसा हमने फील किया है. ये युवा समन्वय का मुझे लगता है कि सबसे आकर्षक कार्यक्रमों में है, क्योंकि नाच गाने तालियां वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा को छूते और आपका आइडिया खोलता है, ये हिस्सा था संवाद का कार्यक्रम. सर और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे. श्योर. यहाँ पे चैलेंजेस की बहुत बात है सभी पैनलिस्ट में. आपके नज़रिए से क्या लगता है अरुणाचल में फ़िलहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा चैलेंजेस के हिसाब से? कुछ दिन पहले आप एक वीडियो में भी आए थे APCS स्कैंडल के ऊपर. तो इन सब को जोड़ के आपको क्या लगता है? मैं नल एंड वॉइड पर जवाब देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सबका इसमें अपना अपना स्टैंड लोगों ने बना चुका है. मैं कोई नहीं होता हूँ कि ये राइट है कि ये रॉन्ग है. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हर मार्केट के हर 5वें दुकान में अरुणाचल प्रदेश में शराब है और इतने सस्ते दामों में है. बाहर से अरुणाचल में काम करने वाले लोग आते हैं, यहाँ से पैसा कमा के जाए नहीं जाए लेकिन शराबी बन के लौट के चला जाता है. ये युवाओं को कितना इन्फ्लुएंस करता है वो आप देख सकते हैं. जब भी यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं, दारू में मस्त, फेस्टिवल होते हैं दारू में मस्त, इतना ज़्यादा पीने का कल्चर है कि लिमिटेशन उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती मुझे नज़र आती है. क्योंकि और जहाँ तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स बहुत लोगों को सोर्स ही नहीं पता है, इसलिए थोड़ा ड्रग्स कंपैरेटिवली कम है. लेकिन जो विक्टिम बन चुका है उनकी हालत बहुत ख़राब है और ये वर्ल्ड वाइड है. हमारे यहाँ भी कंसंट्रेशन की कमी है, फोकस नहीं हो पा रहे हैं. और जो एक आम एज अ ह्यूमन बीइंग जिसको जो चुनौतियाँ रहती है वो हमारे प्रदेश में भी है. लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो गोल ओरिएंटेड काम करने का जो कल्चर है ना, वो हमारे यहाँ नहीं है. अगर वो होता है तो सारी चुनौतियाँ मेरे ख्याल से धीरे धीरे कम हो जाएगी. लास्ट ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब इसको और कैसा बेहतर बनाया जा सकता है आपके तरफ? बेहतर बनाने का तो ये तरीका है कि मुझे लगता है कि जो टैलेंट सिलेक्शन है उसका पार्टिसिपेशन और ज़्यादा ओपन करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत लिमिटेड और सिलेक्टिव लोगों को बुलाया गया है. मास के लिए ओपन करें तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा, मतलब मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें आपके आइडिया जो है एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहा है. और अरुणाचल प्रदेश के तमाम जो ट्राइब्स हैं उसको एक पर्टिकुलर मतलब 3 दिन के लिए साथ में रहते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, वो भी एकदम फॉर्मल वे में कि ऐसा है. अदरवाइज़ हम प्री नोशन बना के रखते हैं कि ये उस ट्राइब का है, वो ऐसा होता होगा, ये उस ट्राइब का है. उस बैरियर को तोड़ने का काम ये कर रहा है और इसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके, इसकी संख्या बहुत लिमिटेड किया गया है. और दूसरी बात, ऐसे डिस्कशन में मुझे लगता है कि यूथ को और ज़्यादा एनकरेज करके लेके आना चाहिए. यहाँ में मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, तो कुछ को इधर मतलब पार्टिसिपेंट को बांट दिया गया है, तो पार्टिसिपेशन थोड़ा सा स्कैटर्ड सा मुझे फील हुआ. नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट एडिशन बनाते समय इस बात को ख्याल रखा जाए कि वर्कशॉप्स रखा जाए, तो मुझे लग रहा है 3 दिन कम पड़ रहा है इसमें, ये 4 दिन का होना चाहिए, ताकि हर एक सेशन के साथ में
मतलब न्याय हो सकें।